एक ऐसा मंदिर जहां आज भी देवी की जीभ से निरंतर आग निकलती रहती है और यहाँ किसी मूर्ति की नहीं बल्कि इसी आग की पूजा की जाती है। जब अकबर ने इस स्थान की बात सुनी तो वह अपने कुछ मंत्रियों के साथ उस अग्नि वाले स्थान पर गया। उसने आग को बुझाने के कई प्रयास किए, पानी डाला, एक लोहे का ढक्कन उस पर रख दिया, लेकिन आग बुझी ही नहीं। तब उसने एक सोने की छत्र माता को भेंट के रूप में चढ़ाई, लेकिन वो किसी अज्ञात धातु में बदल गई। असल में जब माता सती के शरीर के 51 टुकड़े जमीन पर गिरे, तब उनकी जीभ यहीं पर गिरी थी। राजा भूमिचंद को माता ने स्वप्न में अपने स्थान के बारे में बताया था और फिर वहीं पर राजा ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं बल्कि चट्टानों से हजारों वर्षों से निकल रही उस आग की पूजा होती है। यहाँ 9 लगातार जलती ज्वालाएं हैं जो माता के 9 रूपों को दर्शाती हैं। एक बार भीम ने भी मिट्टी डालकर इसे बुझाने का प्रयास किया था। जब पांडव वनवास भोग रहे थे तब वे तीर्थों में घूमते हुए कांगड़ा क्षेत्र पहुंचे। एक रात भीम ने पहाड़ की दिशा से तेज प्रकाश देखा। अगले दिन युधिष्ठिर, अर्जुन और अन्य भाइयों ने जाकर देखा। चट्टानों की दरारों से नीली और पीली लौ निकल रही थी, पर आसपास कुछ भी नहीं जल रहा था। भीम ने जिज्ञासा में एक बार मिट्टी डालकर लौ बुझाने की कोशिश की, लेकिन ज्वाला मिट्टी के नीचे से फिर प्रकट हो गई। अर्जुन ने ध्यान लगाया और उन्हें मां के दर्शन हुए। भीम ने अपनी गधा से आसपास की चट्टानों को साफ किया और इस तरह पांडवों ने पहली बार माता की पूजा की। विज्ञान के अनुसार यह प्राकृतिक गैस के कारण है जो चट्टान के भीतर से निकलती है, पर यह लगातार कैसे जलती है इसका पूरा पता अभी तक नहीं है। लेकिन इस अर्षि ने ऐसा किया क्यों? एक बार कुछ अर्षियों ने भृंगी को तीनों देवों की परीक्षा लेने भेजा। अर्षि सबसे पहले ब्रह्मा के पास गए। भृंगी ब्रह्मा के ही पुत्र थे, पर उन्होंने प्रणाम नहीं किया और खड़े रहे। अर्षि के अहंकार को देख ब्रह्मा क्रोधित हो गए, लेकिन सरस्वती ने उन्हें शांत किया। अब भृंगी हिमालय की ओर बढ़े। शिवजी अर्षि को देखते ही उठ खड़े हुए, लेकिन भृंगी ने गुस्से में कहा, दूर रहो, तुम श्मशान में रहते हो। यह सुन शिवजी क्रोधित हो गए और अपना त्रिशूल उठाया, लेकिन वहां भी पार्वती ने उन्हें रोक लिया। ब्रह्मा और शिवजी जब परीक्षा में असफल हो गए तो आर्षि बैकुंठ गए। वहां शेष शैया पर विष्णु सोए हुए थे। आर्षि ने दौड़कर सीधे विष्णु की छाती पर लात मारी, लेकिन विष्णु शांत रहे, बल्कि उन्होंने भृंगी से कहा, भगवान आपके पैर कोमल हैं और मेरी छाती कठोर, आपको चोट तो नहीं आई? विष्णु जी की यह निर्मलता देख सभी आर्षि प्रसन्न हुए और विष्णु को श्रेष्ठ घोषित किया। बोलिए जय श्री हरि। भगवान शिव ने मांगी थी भिक्षा संसार को भुखमरी से बचाने के लिए। यह कथा शुरू होती है जब शिव ने अपनी पत्नी पार्वती से कहा कि यह सारा संसार, यह भोजन सब मिथ्या माया है। संसार की माता पार्वती, जो प्रकृति और पोषण की देवी हैं, इस विचार से आहत हुई। क्रोध में उन्होंने अपनी शक्ति को संसार से समेट लिया। उनके अंतर्धान होते ही धरती पर भयंकर अकाल पड़ गया। खेत बंजर हो गए, नदियां आम सूख गईं और शिव के गण तक भूखे रहने लगे। तब शिव को ज्ञान हुआ, अन्न केवल माया नहीं बल्कि जीवन का आधार है। अपने भक्तों की भूख मिटाने के लिए शिव स्वयं भिक्षा पात्र लेकर पृथ्वी पर उतरे, पर हर जगह सूखा था। उनका कपाल हर द्वार पर खाली रहा। तभी उन्हें पता चला कि उनकी शक्ति पार्वती काशी नगरी में अन्न से परिपूर्ण रूप में प्रकट हुई है और एक रसोई चला रही है। शिव भिक्षुक रूप में अन्नपूर्णा के द्वार पहुंचे और भिक्षा मांगी। देवी अन्नपूर्णा ने अपने स्वर्ण पात्र से शिव के कपाल में अन्न डाला और उन्होंने उस भोजन को धरती के सभी जीवों में बांट दिया, जिससे भुखमरी समाप्त हुई। जिस स्थान पर अन्नपूर्णा ने स्वयं शिव को भिक्षा दी, वही आज काशी विश्वनाथ के ठीक पास काशी अन्नपूर्णा मंदिर है। यहाँ देवी हाथ में स्वर्ण पात्र और कलछी लिए हमेशा दान मुद्रा में विराजमान है। कमेंट्स में जय माता अन्नपूर्णा जरूर लिखें। महादेव और भगवान नरसिंह एक दूसरे को मारने पर उतारू क्यों हो गए, जबकि दोनों ही भगवान हैं? कहानी की शुरुआत हिरण्यकश्यपु के महल से होती है। कई तरीके आजमाने के बाद जब आखिर में होलिका से भी प्रहलाद नहीं मरे तो उसके राक्षस पिता ने उसे महल में बुलाया। वहां आकर जब प्रहलाद ने कहा कि खंभे में भी भगवान हैं, तो हिरण्यकश्यपु ने उस पर गद्दा से वार किया। तुरंत भयंकर क्रोधित नरसिंह खंभे को फाड़ के प्रकट हुए। उन्होंने राक्षसों की सारी सेना का विध्वंस कर दिया और चौखट पर ले जाकर हिरण्यकश्यपु को फाड़ डाला। लेकिन अब भी उनका वह क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सभी देवताओं ने प्रयास किया। जब स्वयं लक्ष्मी उन्हें शांत नहीं कर पाई तो देवता भयभीत हो गए। यह देख ब्रह्मा और सभी देवता कैलाश में गए। वहां जाकर उन्होंने शिवजी से सारी बात बताई और इस विनाश को रोकने की विनती की। महादेव ने अवतार लेने का तय किया। शिव पुराण कहता है कि महादेव ने शरभ का रूप धारण किया। जिस तरह श्री हरि का नरसिंह अवतार मनुष्य और शेर को मिलाकर हुआ था, उसी तरह महादेव का यह रूप एक सिंह और पक्षी को मिलाकर बना था।
जिसके भगवान नरसिंह जैसे ही नख और भयंकर पंख थे। शिव जी के इस अवतार को देखते ही नरसिंह ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हुआ। महादेव ने नरसिंह को अपने पंखों में जकड़ लिया। वह पराजित हुए और उनका क्रोध शांत हो गया। वह अपने विष्णु रूप में आ गए और शिव की स्तुति की। तब शिव जी ने कहा कि हम एक ही हैं। दोनों में से आप जिसके भी भक्त हैं, कमेंट में उनका जयकारा जरूर लगाएं। यह भारत का वह कुंड है जहां भगवान परशुराम ने अपनी मां की हत्या करने के बाद अपने हाथ से चिपकी हुई कुल्हाड़ी से मुक्ति पाई थी। यह कथा है महान ऋषि जमदग्नि और उनकी धर्मपरायण पत्नी रेणुका की। कहा जाता है कि रेणुका प्रतिदिन नदी से कच्चे मिट्टी के घड़े में जल भरकर लाती थी। आश्चर्य की बात यह थी कि घड़ा बिना पके होने के बावजूद कभी टूटता नहीं था। ये उनके सतीत्व और तप की शक्ति थी। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे थे विष्णु अवतार भगवान परशुराम। एक दिन नदी तट पर जल भरते समय रेणुका की दृष्टि कुछ गंधर्वों पर पड़ गई, जो जल में आनंद क्रीड़ा कर रहे थे। वो दृश्य क्षणिक था, लेकिन उसी एक पल में उनका मन डगमगा गया और उसी क्षण जिस शक्ति से घड़ा सुरक्षित था वो टूट गई। घड़ा टूटते ही रेणुका समझ गई कि उनसे चूक हो गई है। जब वह आश्रम पहुंची तो ऋषि जमदग्नि अपने तपोबल से सब कुछ जान चुके थे। क्रोध में आकर उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, अपनी माता का वध करो। चारों बड़े पुत्र इस आदेश को सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने इनकार कर दिया। ऋषि का क्रोध और बढ़ा और उसी क्षण चारों पुत्र पत्थर में बदल दिए गए। अब केवल एक पुत्र शेष था, परशुराम। उन्होंने इसे व्यक्तिगत निर्णय नहीं बल्कि पिता की आज्ञा और धर्म माना। भारी हृदय से उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और माता रेणुका का वध कर दिया। पुत्र की आज्ञाकारिता से ऋषि जमदग्नि प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने कोई शक्ति नहीं मांगी, कोई राज्य नहीं मांगा। उन्होंने कहा, मेरी माता को पुनः जीवित कर दीजिए, संगीत और मेरे पत्थर बने भाइयों को भी मुक्त कर दीजिए। क्षण भर में सब कुछ वैसा ही हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कर्म का लेखा अब भी शेष था। मातृवध का पाप उस कुल्हाड़ी से चिपक चुका था और वह परशुराम के हाथ से अलग ही नहीं हो रही थी। उन्होंने अनेक तीर्थों की यात्रा की, लेकिन कहीं भी उस पाप से मुक्ति नहीं मिली। अंततः वे पहुंचे पूर्वी हिमालय में लोहित नदी के तट पर। जैसे ही उन्होंने उस जल को स्पर्श किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। कुल्हाड़ी अपने आप उनके हाथ से गिर पड़ी। यही स्थान आज अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड के नाम से जाना जाता है। आज भी हर वर्ष मकर संक्रांति पर हजारों श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं, इस विश्वास के साथ कि जैसे इस कुंड ने भगवान परशुराम को पाप मुक्त किया, वैसे ही उनके जीवन के दोष भी यहाँ धुल जाते हैं। यदि आप भगवान परशुराम के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, जय परशुराम। गणेश जी को क्रोध आ गया और उन्होंने देवी सरस्वती को श्राप दे दिया कि वे अब पृथ्वी की सतह पर नहीं बहेंगी। इसी कारण कहा जाता है कि सरस्वती नदी लुप्त हो गई और आज केवल भूमिगत बहती है। लोक परंपराओं में मान्यता है कि जब महर्षि वेद व्यास महाभारत की रचना कर रहे थे और भगवान गणेश स्वयं उनके लिपिकार बने थे, वेद व्यास जी श्लोक बोलते जा रहे थे और गणेश जी उन्हें तुरंत लिखते जा रहे थे। उसी समय पास में सरस्वती नदी पूरी तेजी से बह रही थी। उसका प्रवाह बहुत तेज था और पानी की आवाज इतनी अधिक थी कि आसपास लगातार शोर बना हुआ था। जब वेद व्यास जी महाभारत के गढ़ श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे, तब नदी के तेज बहाव और शोर के कारण गणेश जी और वेद व्यास दोनों को शब्द ठीक से सुनाई नहीं दे रहे थे। इससे लेखन में बाधा उत्पन्न होने लगी। तब भगवान गणेश ने बहुत विनम्रता से देवी सरस्वती से निवेदन किया कि वे कुछ समय के लिए अपने बहाव को धीमा कर लें या अपनी धारा की आवाज कम कर दें, ताकि कथा को सही तरह से सुना और लिखा जा सके। लेकिन सरस्वती नदी अपने स्वाभाविक उग्र प्रवाह में बहती रही। उन्होंने गणेश जी के निवेदन पर ध्यान नहीं दिया और ना ही अपने वेग को कम किया। बार बार बाधा आने से गणेश जी को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर उन्होंने देवी सरस्वती को श्राप दे दिया कि अब तुम पृथ्वी पर प्रकट रूप में नहीं बहोगी, तुम अपने मूल स्रोत से लुप्त हो जाओगी और पाताल लोक में बहने लगोगी। कहा जाता है कि इसी श्राप के कारण आज सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती। मान्यता है कि वह आज भी कहीं कहीं धरती के नीचे बह रही है, लेकिन सतह पर उसका प्रवाह दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि सरस्वती को लुप्त नदी कहा जाता है। जय मां विद्यादात्री। क्या पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है? सिर्फ पृथ्वी नहीं, ब्रह्मांड के 14 लोक उन्हीं पर टिके हैं। लेकिन इसे समझने के लिए हमें इन 14 लोकों की यात्रा करनी होगी। हमारे इस सफर की शुरुआत होती है क्षीर सागर से, जिसमें भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में विराजमान है। भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल निकलता है और उस कमल पर ब्रह्मा जी विराजते हैं। ब्रह्मांड के 14 लोक इसी कमल की डंठल में स्थित माने जाते हैं। सबसे ऊपर है ब्रह्मलोक, जहां मां सरस्वती के साथ ब्रह्मा जी निवास करते हैं।
उसके नीचे है तपोलोक, जहां वैराज देवता रहते हैं। इसके बाद आता है जनलोक, जहां सनका आदि ऋषियों का वास है। ऊपर से चौथा लोक है मेहरलोक, जहां भृगु आदि ऋषि निवास करते हैं। इसके बाद आता है स्वर्गलोक। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतरिक्ष को भंवरलोक कहा जाता है। यह हुए ऊपर के 7 लोक। अब आते हैं पृथ्वी के नीचे के लोक, जिन्हें 7 पाताल कहा जाता है। सबसे पहले है अतल, जहां मैं दानव के पुत्र का शासन है। इसके बाद है वितल, जहां भगवान शिव के भूत गण रहते हैं। इसके नीचे है सुतल। भगवान वामन ने 3 लोकों को केवल 3 पगों में नापकर बलि को यहीं का राज्य दिया था। इसके बाद आता है तलातल। दानवों के विश्वकर्मा माय दानव यही रहता है। आपने सुना होगा कि नाग पाताल में रहते हैं। अगला लोक है महातल, जहां करोड़ों की संख्या में नाग जाति का वास है। सबसे नीचे के 2 लोक हैं रसातल और पाताल, जहां दैत्य और नाग गुफाओं में रहते हैं। इनके भी नीचे लाखों प्रकार के नर्क माने गए हैं। ये सभी लोग शेषनाग के फनों पर टिके हैं और शेषनाग स्वयं भगवान विष्णु के अवतार पर स्थित हैं। पूर्व अवतार क्षीर सागर के ऊपर तैर रहे हैं और यह संपूर्ण रचना स्थित है ब्रह्मांड के भीतर। क्या आपने कभी सोचा है, एक देव ने अपनी पूरी शरीर पिघलाकर पूरी पृथ्वी को बचाया था, और वह कोई और नहीं, स्वयं शिव के रुद्र अवतार थे। सतयुग के अंतिम चरण में पृथ्वी पर ऐसा विनाशकारी संकट आया कि जल का अस्तित्व ही मिट गया। घबराए हुए देवता आर्ष और लोकपाल कैलाश पहुंचे और शिव जी से सहायता मांगी। प्रभु, जल बिना सृष्टि नहीं बचेगी। शिव जी ने तुरंत अपने 11 रुद्रों को बुलाया और पूछा, क्या कोई इस संसार को फिर से जल प्रदान कर सकता है? 10 रुद्रों ने सिर झुका लिया, क्योंकि यह कार्य असंभव जैसा था। इसके लिए स्वयं को पूर्ण रूप से बलिदान करना पड़ता। तभी 11वें रुद्र, जिन्हें हर कहा जाता था, शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, मेरा जल तत्व मेरे करतल में वास करता है। मैं पूरे ब्रह्मांड को पुनः जल दे सकता हूं, पर इसके लिए मुझे अपना शरीर गिलाना होगा। यह सुनकर देवताओं में स्तब्धता छा गई। ऐसा तपोबल और त्याग पहले कभी नहीं देखा गया था। शिव जी ने हर को वरदान देते हुए कहा, हे रुद्र, तुम्हारा शरीर भले ही गल जाएगा, पर तुम नष्ट नहीं होगे। तुम्हें नया शरीर, नया रूप और नया नाम मिलेगा। मैं स्वयं तुम्हारे भीतर पूर्ण रूप से निवास करूंगा, ताकि तुम सृष्टि के कल्याण का कारण बनो। फिर हर ने अपना शरीर त्याग दिया और उसी त्याग से नदियां पुनः बहने लगी, समुद्र भर गए और जीवन फिर से धरती पर लौट आया। और इसी दिव्य जल से जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का, तेजस्वी महाबली शिवांश बजरंग बली हनुमान। यह घटना सतयुग के 4थे चरण युग संधि काल में हुई मानी जाती है। जन्म के बाद शिवजी ने ही उन्हें वह मंत्र दिया जो आगे चलकर उनकी शक्ति का मूल बना, राम नाम का जप। आगे चलकर त्रेता युग में पवन पुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वे राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। इसीलिए कहा जाता है, हनुमान का जन्म सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि को बचाने वाला दिव्य पुनर्जन्म था। जय श्री राम। जब एक अंग्रेज अफसर ने गुस्से में कालिया नाग की मूर्ति पर गोली चलाई, तो पत्थर से चिंगारी नहीं बल्कि ताजा खून बहने लगा। यह वही कालिया नाग है जो भगवान कृष्ण के एक वचन के कारण हमेशा के लिए पत्थर बन गया था। यह कहानी शुरू होती है गरुड़ और नागों की दुश्मनी से। पक्षीराज गरुड़ नागों को खा जाते थे। उनसे अपनी जान बचाने के लिए कालिया नाग पूरी दुनिया में छिपा, लेकिन गरुड़ हर जगह उसे ढूंढ लेते। तब कालिया नाग को पता चला कि यमुना नदी के एक हिस्से में सौभारी आराशी ने गरुड़ को श्राप दिया हुआ है कि अगर गरुड़ यहाँ आए तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। बस अपनी जान बचाने के लिए कालिया नाग अपने परिवार के साथ इसी यमुना नदी के कुंड में आकर छिप गया। लेकिन कालिया का विष इतना भयंकर था कि यमुना का पानी काला और जहरीला हो गया। उस पानी को पीकर गाय और पक्षी मरने लगे। जब नन्हे श्री कृष्ण ने यह देखा तो वे अपनी गेंद लाने के बहाने यमुना में कूद पड़े। नदी के अंदर श्री कृष्ण और कालिया नाग के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने कालिया के फनों के ऊपर चढ़कर नृत्य किया और उसका सारा घमंड तोड़ दिया। कालिया की पत्नियों ने माफी मांगी तो कृष्ण ने उसे जीवन दान दिया, लेकिन एक शर्त रखी, तुम्हें अभी इसी वक्त यमुना छोड़कर वापस समुद्र में जाना होगा। जाते समय भगवान ने उसे एक चेतावनी दी, जाते समय पीछे मुड़कर मत देखना, वरना जहां देखोगे वहीं पत्थर के हो जाओगे। कालिया नाग अपने परिवार के साथ निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही वह ब्रज की सीमा पर स्थित जयत गांव के पास पहुंचा, उसके मन में एक बार फिर वृंदावन को देखने का मोह जाग उठा। उसने सोचा, एक आखिरी बार देख लूं, और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, श्री कृष्ण के वचन अनुसार वह तुरंत वहीं पत्थर की मूर्ति में बदल गया। कहा जाता है कि उसकी पूंछ आज भी जयत गांव के जमीन के नीचे से लेकर वृंदावन तक फैली हुई है।
सदियों बाद जब भारत में अंग्रेजों का राज्य आया तो उन्हें इस कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। सच्चाई जानने के लिए एक अंग्रेज अफसर ने मूर्ति के आसपास खुदाई शुरू करवाई, लेकिन खुदाई का कोई अंत ही नहीं मिल रहा था। छल्लाहट और गुस्से में आकर उस अफसर ने अपनी बंदूक निकाली और कालिया नाग की पत्थर की मूर्ति पर गोली चला दी। तभी पत्थर के उस घाव से खून की धारा फूट पड़ी। यह चमत्कार देखकर अंग्रेजों की रूह कांप गई और वे वहां से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। आज भी जयत गांव में वह मूर्ति मौजूद है। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। महाशिवरात्रि, लोग कहते हैं यह शिव जी की शादी की सालगिरह है, लेकिन सच कहूं यह आधी अधूरी बात है। यह रात सिर्फ जश्न की नहीं बल्कि उस खौफनाक अंधेरे की गवाह है जब पूरी दुनिया खत्म होने की कगार पर थी। एक ही रात में 3 ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने ब्रह्मांड का नक्शा बदल दिया। जरा सोचिए, एक तरफ शादी की शहनाइयां थी तो दूसरी तरफ मौत का जहर और तीसरी तरफ एक ऐसी आग थी जो ब्रह्मा और विष्णु का घमंड चकनाचूर कर रही थी। अगर आप यह वीडियो 16 फरवरी से पहले देख रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज हम शिवलिंग के प्रकट होने की वो कहानी सुनेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी पर आते हैं। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में युद्ध छिड़ गया। दोनों लड़ रहे थे कि मैं महान हूं, नहीं मैं तुमसे ज्यादा महान हूं। उनका यह घमंड जब दुनिया का संतुलन बिगाड़ने लगा तब अचानक उनके बीच एक विशाल अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। वह आग का एक ऐसा खंभा था जिसका ना कोई शुरुआत था ना अंत। उस स्तंभ से एक भारी आवाज आई, जो मेरे आखिरी सिरे को खोज लेगा वही महान होगा। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर उड़े और विष्णु जी वराह बनकर नीचे गए। हजारों साल बीत गए, विष्णु जी को अंत नहीं मिला। उन्होंने अपनी हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने वापस आकर झूठ बोला कि उन्हें अंत मिल गया है। उसी पल उस आग से काल भैरव प्रकट हुए और सजा के तौर पर उन्होंने ब्रह्मा जी का वो सिर काट दिया जिससे उन्होंने झूठ बोला था। उनका अहंकार टूट गया क्योंकि शिव जी आग के रूप में आए थे। वह बहुत गर्म थे। तब देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए उन पर जल और दूध चढ़ाया। यही वह पहला दिन था जब शिवलिंग पर रुद्राभिषेक की शुरुआत हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक बार जब देवता श्रीहीन यानी कमजोर हो गए थे तो अपनी शक्ति वापस पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ। सबको उम्मीद थी अमृत की, लेकिन निकला क्या? अलहल विष, पूरी दुनिया जलने लगी। तब फिर वही भोलेनाथ आगे आए। संसार को बचाने के लिए उन्होंने उस उबलते हुए जहर को पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया। जहर की गर्मी से शिव जी का शरीर तपने लगा। उस जलन को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर पूरी रात गंगा जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाया। उन्हें नींद ना आ जाए इसलिए पूरी रात देवताओं ने गीत गाए और जागरण किया। यही वजह है कि महाशिवरात्रि पर हम पूरी रात जागते हैं। लेकिन रुको, ये रात इतनी डरावनी भी नहीं है। इसी रात प्रेम की जीत भी हुई थी। जब माता सती ने अपने प्राण त्यागे थे तो शिव जी पूरी तरह टूट गए थे। वह वैरागी बन गए, दुनिया छोड़कर समाधि में चले गए। तब माता सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने हजारों साल तक कठोर तपस्या की सिर्फ अपने शिव को वापस पाने के लिए। आखिरकार भोलेनाथ पिघले। इसी महाशिवरात्रि की रात वो बैरागी फिर से दूल्हा बना और शिव शक्ति का मिलन हुआ। तो इस 16 फरवरी जब आप शिवलिंग पर लौटा भर जल चढ़ाएं तो याद रखिएगा आप उस आग को शांत कर रहे हैं और उस जहर के दर्द को कम कर रहे हैं। एक ऐसा भी नाग लोक था जिसमें शिव जी का पूजा नहीं होती थी। आइए जानते हैं क्यों नहीं होता था। एक बार माता पार्वती नागलोक से लौट रही थी। रास्ते में चलते चलते उनकी दृष्टि एक शिवलिंग पर पड़ी। शिवलिंग बहुत समय से उपेक्षित पड़ा था। चारों ओर गंदगी थी। माता पार्वती का मन व्यथित हो उठा। वे तुरंत वहां पहुंची और अपने हाथों से शिवलिंग की अच्छी तरह सफाई करने लगी। फिर प्रेम और श्रद्धा के साथ उसकी पूजा करने लगी। माता पार्वती को पूजा करते देख वहां रहने वाले बहुत से नाग इकट्ठा हो गए। सभी नाग लज्जित वे विनम्र स्वर में बोले, माँ आपकी जय हो, हमें क्षमा कर दीजिए। हम इस शिवलिंग की रक्षा नहीं कर पाए, हमसे बड़ी भूल हो गई। तभी अचानक वहां एक बहुत ही डरावना और घमंडी नाग आया। उसका शरीर विशाल था और आंखों में क्रोध भरा था। उसने अपने शरीर के बल से बाकी सभी नागों को दूर फेंक दिया। माता पार्वती ने यह दृश्य देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस नाग से कहा, तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे भोले भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार करो? उन्हें डराने और अपमानित करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। वह खूंखार नाग हंसते हुए बोला, मुझे स्वयं महादेव से बल मिला है। यहाँ आपकी कोई बात नहीं चलेगी। मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नाग नहीं है। आप चाहे तो अभी यहाँ से चली जाएं। इतना कहकर उसने माता पार्वती को धक्का देने का प्रयास किया। उसी क्षण वहां महादेव प्रकट हुए। उनकी आंखों में क्रोध था। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तुमने यह क्या कर दिया? तुमने मेरी प्रिय को अपमानित किया है। वह घमंडी नाग बोला, मुझसे अधिक बलवान कोई नहीं है, आप भी नहीं। मैंने आपसे ऐसा ही आशीर्वाद मांगा था। तब माता पार्वती आगे आई और बोली, जो दूसरों को सताता है उसका अंत निश्चित होता है। आज मैं तुम्हें अपनी सामर्थ्य दिखाऊंगी। उन्होंने महादेव की ओर देखकर सिर झुकाया और कहा, स्वामी मुझे ऐसा बल दीजिए कि मैं इस अत्याचारी नाग को इतनी दूर भेज दूं कि वह फिर कभी नागलोक की ओर लौट ना सके। महादेव ने माता पार्वती के सिर पर हाथ रखा और उन्हें अपना बल प्रदान किया। तुरंत ही माता पार्वती का रूप बदलने लगा। वे एक विशाल नाग का रूप धारण कर चुकी थी। फिर दोनों नागों के बीच भयानक संघर्ष हुआ। धरती कांपने लगी। कुछ ही समय में माता पार्वती ने उस खूंखार नाग को पकड़कर इतनी दूर फेंक दिया कि वह फिर किसी भी जन्म में नागों के पास भी ना आ सके। अब सभी नाग भय से मुक्त हो चुके थे। वे माता पार्वती और महादेव के पास आए, सिर झुकाया और बोले, माँ उसी नाग के डर से हम इस शिवलिंग की पूजा नहीं कर पाते थे।
वह हमें पास आने नहीं देता था। आज आपने हमें मुक्त कर दिया। माता पार्वती और महादेव ने सभी नागों को आशीर्वाद दिया। उस दिन से सभी नाग श्रद्धा के साथ शिवलिंग की सेवा और पूजा करने लगे। फिर भी माता पार्वती बोल रही हैं, जो इस कथा को देख रहे हैं उसने मेरे महादेव के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। कहा जाता है जिस क्षण यह मंत्र सही भावना से सुना जाता है उस क्षण मृत्यु का भय पीछे हटने लगता है। यह मंत्र मृत्यु को चुनौती देने के लिए नहीं बल्कि जीवन को वापस संतुलन में लाने के लिए है। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं यहां किसी चमत्कार की कहानी नहीं सुना रहा। मैं उस मंत्र की बात कर रहा हूं जिसे स्वयं वेदों में मृत्यु से परे ले जाने वाला मंत्र कहा गया है। आज मैं आपको बताने वाला हूं महामृत्युंजय मंत्र का वह रहस्य जिसे लोग बरसों से जपते तो हैं लेकिन उसकी वास्तविक शक्ति को समझते नहीं। पहले यह समझिए, यह मंत्र किसके लिए है। महामृत्युंजय मंत्र जब व्यक्ति भीतर से टूटने लगता है तो यह मंत्र उसकी जीवन ऊर्जा को दोबारा स्थिर करता है। अब सुनिए वह मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वकाम व बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। लेकिन इसे केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं, पहले इसका गढ़ अर्थ समझिए। मंत्र का वास्तविक अर्थ जो लोग नहीं बताते, त्र्यंबकम 3 नेत्रों वाले शिव जो भूत भविष्य और वर्तमान को एक साथ देखते हैं, सुगंधिम जो जीवन में शुद्धता और सकारात्मकता फैलाते हैं, पुष्टिवर्धनम जो जीवन शक्ति को बढ़ाते हैं, मृत्यु मुक्षीय मुझे मृत्यु के भय से मुक्त करिए, मामृतात लेकिन अमर बनने की लालसा नहीं बल्कि सार्थक जीवन दीजिए। इसलिए यह मंत्र मौत को नहीं रोकता बल्कि मौत के डर को खत्म करता है। और जब डर खत्म होता है तो रोग, चिंता और कमजोरी अपने आप पीछे हटने लगते हैं। महामृत्युंजय मंत्र की असली शक्ति कहा जाता है, जब यह मंत्र नियमित जपा जाए तो शरीर में सकारात्मक कंपन बढ़ता है, मन स्थिर होने लगता है, नींद सुधरती है, चिंता कम होती है और व्यक्ति संकट में भी टूटता नहीं। यही कारण है कि इस मंत्र को जीवन रक्षा मंत्र कहा गया है। अब जानिए सही विधि। यही 90% लोग गलती करते हैं। इस मंत्र का जाप प्रातः ब्रह्म मुहूर्त या संध्या के समय करें। शांत स्थान पर बैठें, पीठ सीधी रखें, आंखें बंद कर शिव का ध्यान करें, विवेक से भर दीजिए। एक बात जो बहुत जरूरी है, महामृत्युंजय मंत्र लालच से नहीं चलता। यह मंत्र डर से नहीं, समर्पण से जागता है। जो इसे केवल संकट में याद करता है उसे राहत मिलती है, और जो इसे रोज स्मरण करता है उसके जीवन में संकट टिकते नहीं। अंत में एक सत्य, महादेव मृत्यु नहीं देते, वे भय से मुक्ति देते हैं, और जहां भय समाप्त होता है वहीं से सच्चा जीवन शुरू होता है। अगर यह ज्ञान आपके मन को छू गया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। आखिर महादेव के गले में ही सांप क्यों होता है? कहा जाता है अगर किसी देवता के गले में सांप दिखाई दे जाए तो लोग डर जाते हैं, लेकिन जब वही सांप महादेव के गले में हो तो वह डर नहीं दर्शन बन जाता है। पर क्या आपने कभी सच में सोचा है, महादेव के गले में ही सांप क्यों? हाथ में क्यों नहीं, चरणों में क्यों नहीं? और सांप भी वही नागराज वासुकी। आज मैं आपको कोई डरावनी कथा नहीं सुनाऊंगा, बल्कि वह सत्य बताऊंगा जो शिव पुराण, वामन पुराण और तंत्र शास्त्र में लिखा है, और जिसे जानने के बाद आप महादेव को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। इसलिए अंत तक सुनिए। सबसे पहले यह समझिए, समुद्र मंथन से शुरू होता है रहस्य। जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल विष निकला तो पूरी सृष्टि कांप उठी। विष इतना तीव्र था कि देवता दानव कोई भी उसे संभाल नहीं पाया। तब महादेव ने मानव या देव रूप में नहीं, संरक्षक रूप में वह विष पी लिया। विष उनके कंठ में रुका और वे कहलाए नीलकंठ। लेकिन शास्त्र कहते हैं उस विष की ज्वाला को नियंत्रित करने के लिए एक शक्ति चाहिए थी, और वही शक्ति था नागराज वासुकी। नाग केवल सांप नहीं है। शास्त्रों में नाग का अर्थ है ऊर्जा, कुंडलिनी, शक्ति, जीवन और मृत्यु का संतुलन। नागराज वासुकी अपने फन और शरीर से महादेव के कंठ के विष को नियंत्रित करते हैं। इसीलिए सांप गले में है, क्योंकि वही विष है। अब सबसे गहरा सत्य सुनिए, महादेव विष को नष्ट नहीं करते, वे उसे संयम में रखते हैं, और सांप संयम का प्रतीक है। वैज्ञानिक सत्य जिसे लोग नहीं जोड़ते, मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी के नीचे कुंडलिनी शक्ति सांप की तरह कुंडली मारे बैठी होती है। जब साधक तप और ध्यान करता है तो वही शक्ति ऊपर उठती है और कंठ तक पहुंचती है। महादेव का गले में सांप होना इसी जागृत कुंडलिनी का प्रतीक है। अगर यह सत्य आपके हृदय तक पहुंचा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय।
एक विशालकाय अजगर जिसका वध स्वयं महादेव ने अपने त्रिशूल से किया और फिर उसी दैत्य के मृत शरीर के ऊपर अपना शिवलिंग प्रकट कर लिया। यह कहानी हिमाचल की कुल्लू घाटी से जुड़ी है। पौराणिक काल में कुलांत नाम के एक मायावी राक्षस ने तबाही मचाने के लिए एक भयानक चाल चली। उसने एक विशालकाय अजगर का रूप लिया और व्यास नदी के प्रवाह को पूरी तरह रोककर बैठ गया। उसका मकसद साफ था, नदी का पानी ओवरफ्लो होकर इतना बढ़ जाए कि पूरी घाटी और गांव डूबकर खत्म हो जाए। जब पानी बढ़ने लगा और लोग डूबने लगे तो उन्होंने महादेव को पुकारा। भक्तों की चीख पुकार सुनकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में उस अजगर को वहीं ढेर कर दिया। कहते हैं मरने के बाद उस विशाल अजगर का शरीर ही जमकर एक विशाल पहाड़ बन गया। उस दैत्य की बची हुई नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए शिवजी ने उसी पहाड़ की चोटी पर शिवलिंग रूप में प्रकट हुए। लेकिन यह पहाड़ इतना ऊंचा था कि यहाँ आकाशीय बिजली गिरने का खतरा हमेशा बना रहता था, जिससे गांव जलकर खाक हो सकता था। तब महादेव ने इस घाटी की रक्षा के लिए एक अनोखा बलिदान दिया। उन्होंने इंद्रदेव को आदेश दिया कि जब भी यहाँ बिजली गिरेगी वह गांव वालों पर नहीं, सीधे मेरे ऊपर गिरेगी। और आज भी यही होता है। शिवजी हर आकाशीय बिजली को अपने ऊपर झेल लेते हैं। बिजली के भयानक प्रहार से शिवलिंग चकनाचूर होकर बिखर जाता है, लेकिन फिर होता है चमत्कार। मंदिर के पुजारी उन टूटे हुए टुकड़ों को मक्खन से जोड़ते हैं और कुछ ही दिनों में वो शिवलिंग फिर से जुड़ जाता है, जैसे कभी टूटा ही ना हो। भक्तों के लिए वज्र सहने वाले महादेव के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भारत का वह इकलौता मंदिर जहां भगवान विष्णु इंसान नहीं बल्कि एक कछुए के रूप में पूजे जाते हैं। यह वही स्थान है जहां एक राजा के पाप को मिटाने के लिए भगवान को धरती फाड़कर बाहर आना पड़ा। यह कहानी राजा श्वेत चक्रवर्ती की है। एक दिन उनकी पत्नी रानी विष्णुप्रिया व मशधारा नदी के किनारे भगवान विष्णु की घोर तपस्या में थी, लेकिन राजा ने काम वासना में अंधा होकर उनकी तपस्या भंग करनी चाहिए। रानी के मना करने पर भी राजा ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। जैसे ही उन्होंने रानी को छूना चाहा, वमधारा नदी ने विकराल रूप ले लिया। पानी की एक विशाल लहर उठी और राजा को उठाकर दूर चट्टानों पर पटक दिया। पानी से बाहर आते ही राजा का पूरा शरीर भयानक फोरों और घावों से भर गया। अपनी गलती के पछतावे में राजा ने वहीं बैठकर भगवान विष्णु की कठोर तपस्या शुरू कर दी। राजा की तकलीफ और सच्चा पछतावा देखकर संगीत भगवान विष्णु सचमुच एक विशाल कछुए के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से धरती पर प्रहार किया और एक संगीत तालाब बना दिया, जिसे आज श्वेत पुष्करणी कहते हैं। उस तालाब में स्नान करते ही राजा का शरीर फिर संगीत से सोने जैसा चमकने लगा। राजा की प्रार्थना पर भगवान वहीं एक स्वयंभू कछुआ रूपी शिला बन गए। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में है। यहाँ का सबसे बड़ा जीवित प्रमाण संगीत है। मंदिर परिसर में घूमते सैकड़ों असली कछुए विष्णु जी के इस दुर्लभ अवतार के लिए कमेंट्स में जय कुर्मनाथ जरूर लिखें। पूरी दुनिया में आपने भगवान शिव को हमेशा नंदी की सवारी करते देखा होगा, लेकिन भारत में एक ऐसी जगह है जहां महादेव नंदी पर नहीं बल्कि एक मेंढक की पीठ पर सवार हैं। इतना ही नहीं, यहां नंदी बैठे हुए नहीं बल्कि अपने प्रभु को देखने के लिए खड़े हैं। कहते हैं इस मेंढक मंदिर में मांगी गई मुराद कभी खाली नहीं जाती। लेकिन आखिर एक राजा को मेंढक का मंदिर क्यों बनाना पड़ा? कहानी करीब 200 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश के औयल रियासत की। वहां के राजा बख्तावर सिंह बहुत प्रतापी थे, लेकिन वो कुदरत के आगे हार चुके थे। उनके राज्य में सूखा पड़ गया था। प्रजा पानी के लिए तड़प रही थी और दूसरी तरफ राजा का अपना आंगन सूना था। उनका कोई पुत्र नहीं था जो आगे चलकर गद्दी संभाल सके। राजा पूरी तरह टूट चुके थे। तभी राज्य में एक महान तांत्रिक का आगमन हुआ। उसने राजा की परेशानी सुनी और एक ऐसा उपाय बताया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। तांत्रिक ने कहा, राजन, यह सामान्य सूखा नहीं है, आपको मंडूक तंत्र का सहारा लेना होगा। मेंढक ही वो जीव है जो बादलों को बुलाता है। आपको एक ऐसा मंदिर बनवाना होगा जो मेंढक की पीठ पर टिका हो। राजा ने तांत्रिक की बात मान ली। निर्माण शुरू हुआ, लेकिन इसमें सीमेंट या छूने का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस मंदिर को अमर बनाने के लिए पत्थरों को औरत की दाल और गुड़ के पेस्ट से जोड़ा गया। जमीन से 100 फीट ऊपर
एक विशाल पत्थर के मेंढक की आकृति बनाई गई और उसी के ऊपर यह भव्य मंदिर खड़ा किया गया। मंदिर तो बन गया, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए राजा खुद नर्मदा नदी से पवित्र नर्मदेश्वर शिवलिंग लेकर आए, और फिर वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। जैसे ही पूजा शुरू हुई, आसमान में काले बादल छा गए और राज्य में झमाझम बारिश हुई। इतना ही नहीं, कुछ समय बाद राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। आज भी यूपी के लखीमपुर खीरी में यह मंदिर शान से खड़ा है।